डेरा बाबा नानक दे पिंड शाहपुर जाजंज गैस एजेंसी मालक दे घर ते ताबड़तोड़ फायरिंग, घर दे गेट ते एक तो बाद एक चलाईयां 6 गोलियां। एजेंसी मालक तो एक दिन पहला मंगी गई सी 1 करोड़ दी रंगदारी। दिल्ली बीजेपी विधायका ने राष्ट्रपति नूं लिखी चिट्ठी, केजरीवाल सरकार नूं बर्खास्त करन दी कीती मंग, संवैधानिक संकट दा दिता हवाला। अमेरिका तो राहुल गांधी दा धार्मिक आजादी नूं लैके पीएम मोदी ते तिखा हमला, बोले भारत च इस गल दी लड़ाई के सिखां नूं दस्तार सजाउण दी इजाजत मिलेगी जां नहीं, कि उन्हां नूं कड़ा पाउण दी आजादी है कि नहीं। राहुल गांधी दे बयान ते भड़की बीजेपी, कहा दिल्ली च कांग्रेस ने करवाया सी सिखां दा कतलेआम, हुण अपनी नफरत भरी सियासत चमकाउण लई दस्तार अते कड़े दी गल कर ही ने राहुल। तलवंडी साबो दे पिंड जीवन सिंह वाला च डबल मर्डर, घर दे गेट ते ही प्यो पुत्तर नूं उतारिया मौत दे घाट, एक शख्स नाल पालतू कुत्ते नूं लैके चल रहा सी विवाद। ते वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली बीजेपी विधायकों के वलों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं एक चिट्ठी लिखी गई है। दरअसल केजरीवाल सरकार नूं बर्खास्त करन दी मांग डिमांड इन्हां तमाम बीजेपी विधायकों के वलों की गई है। चिट्ठी संवैधानिक संकट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का हवाला जो है तमाम बीजेपी विधायकों के वलों दिता गया है। तो राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय नूं जो एमएलए की चिट्ठी उन्होंने भेजी गई सी, उन्होंने हुण होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय नूं आ जो चिट्ठी है वो भेज दी है। तो दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी च कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस संवैधानिक संकट का जिक्र उन्होंने वलों किया गया है। संवैधानिक संकट का हवाला उन्होंने दिता है। केजरीवाल सरकार नूं बर्खास्त करन दी जो मांग है वो की गई है। तो राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय नूं इस बाबत जो एमएलए की चिट्ठी है वो भेज दी है। जिक्रयोग है कि कई महीनों तो जो दिल्ली के सीएम ने अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल छीने ते दिल्ली एक्साइज पॉलिसी कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले नूं लैके गिरफ्तारी ईडी दे वल्लों की गई सी। ते उस तो बाद देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के वलों ते ईडी मामले च उन्होंने जमानत दे दी गई है। पर पैरेलली एक जो सीबीआई का केस भी चल रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ते इस तमाम मुद्दे नूं लैके इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के वलों भी की जा रही है। तो हुण पर बीजेपी विधायकों के वलों राष्ट्रपति नूं चिट्ठी लिखी गई है, मांग की गई है कि दिल्ली च कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, संवैधानिक संकट के चलते जो केजरीवाल सरकार है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस पहला से जिक्र करिए तो बीजेपी आगुआं दे वलों बीजेपी विधायकों के वलों उस टाइम भी मांग की गई सी कि मॉरल ग्राउंड्स के आधार पर अरविंद केजरीवाल नूं सीएम के अहुदे तो अस्तीफा देना चाहिए। पर सीएम के अहुदे तो अरविंद केजरीवाल के वलों अस्तीफा नहीं दिता गया। पर हुण कई महीनों बाद एक बार फिर तो जो है हुण बीजेपी विधायकों के वलों एमएलए के वलों चिट्ठी लिखी गई है देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं। द्रौपदी मुर्मू के वलों इस गल का संज्ञान लिया गया। अज तमाम चिट्ठी जो विधायकों के वलों लिखी गई बीजेपी एमएलए के वलों उसनूं हुण गृह मंत्रालय नूं होम मिनिस्ट्री नूं भेज दिता गया। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय नूं आ जो चिट्ठी है बीजेपी एमएलए के वलों भेजी गई सी उसनूं हुण गृह मंत्रालय नूं फॉरवर्ड अगे कर दिता है। चिट्ठी संवैधानिक संकट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का हवाला दिता गया है। केजरीवाल सरकार नूं बर्खास्त करन दी मांग की गई है इस चिट्ठी के जरिए। ते जो सीएम ने अरविंद केजरीवाल, हालांकि वो दिल्ली की तिहाड़ जेल च बंद ने 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई सी जो ईडी की टीम उत्थे पहुंची। एक होर वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। एक होर साबका मंत्री दे वलों अपना स्पष्टीकरण दिता गया है। अकाल तख्त साहब उत्थे पहुंच के सिकंदर सिंह मलूका ने अकाल तख्त साहब से अपना स्पष्टीकरण दिता है, चिट्ठी सौंपी है। सरवण सिंह फिलौर, हीरा सिंह गाबड़िया, साबका मंत्री उपिंदर जीत कौर ने भी अपना लिखती जो स्पष्टीकरण है वो भेज दिता है। सेहत ठीक ना होने करके लिखती स्पष्टीकरण तमाम साबका मंत्रियों के वलों भेजा गया। एक एक करके जो सारे ही साबका मंत्री ने जो सिख कैबिनेट का हिस्सा रहे ने, चेहरा रहे ने 2007 को लेकर 17 तक, वो एक एक करके अकाल तख्त साहब उत्ते पहुंच रहे हैं। अकाल तख्त साहब के सकत्रेज अपनी जो चिट्ठी है स्पष्टीकरण उन्होंने वलों सौंपिया जा रहा है। 30 अगस्त को सिंह साहिबाना दे वलों इस गल का जिक्र किया गया कि तमाम जो मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण सौंपा। इस गलती का असी जो भी हुक्म करेंगे श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वो असी सिर मत्थे निभाने शक्ति तौर पर प्रवान कर छी।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਕੇ तमाम ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰ ਮੁੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਸੀ। 14 ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2016 ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਰਮਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ। ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ 2007 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 12 ਤੋਂ 14 ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਢੂੰਢ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਕਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ? जी बिल्कुल, सिकंदर सिंह मलूका ते सवर्ण सिंह फलोर अपना स्पष्टीकरण दे के अकाल तख्त साहब तो बाहर आ चुके ने ते हीरा सिंह गाबड़िया हालांकि अकाल तख्त साहब दे विच अंदर ही है ते अपना स्पष्टीकरण जरूर दे रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद वो मीडिया नाल गलबात करनगे। हालांकि जेडे हुणे ही जेडे पूर्व अकाली नेता सिकंदर सिंह मलूका ते सवर्ण सिंह फलोर बाहर निकले ते मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने जरूर कहा कि ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝ, ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ, ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਸੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ तमाम ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੋ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ,
ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਵੀ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆ तमाम ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਨ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ तमाम ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ तमाम ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. See, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੜਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡੂ, ਕੌਮ ਵੰਡੂ, ਧਰਮ ਵੰਡੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਕਕਾਰ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ जे, ਜਿਹਦੀ मैं फिर तो कड़े शब्दों से निंदा करता। सिख की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई वाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। और आज कहीं पे भी किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको बराबर है। अगर सरकार की स्कीम जाती है तो सबको एक जैसी मिलती है। अगर आयुष्मान भारत मिल रहा है तो किसी एक के लिए नहीं, अगर प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि मिली तो किसी एक के लिए नहीं, अगर देश के अंदर लोगों को सिर पे छत या मकान मिल रहे हैं किसी एक के लिए नहीं। रादर अगर वो टारगेट करें मुसलमानों को, 15 मुसलमानों की पॉपुलेशन 15% है और लगभग जो सरकारी जो बेनिफिशरीज हैं उसमें मुसलमानों की एवरेज जो है वो 33% है। तो देखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए भारत सरकार की जो स्कीम है सबके लिए एक जैसी है। परंतु हाँ, विदेश में जाकर वेमिनिस्ट फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। देखिए, राहुल गांधी भूल गए हैं कि वो एलओपी है। शायद एलओपी के लायक वो नहीं। विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश जाते थे तो कहते थे एक देश एक नेता।
ये भी अपनी दादी से पूछ ले। और मैं बार बार कहता हूं कि इनको गाली देना इन्होंने अपना कर्म मान लिया है, राजनीति की संस्कृति मान ली है, और मर्यादा तोड़ना ये अपनी संस्कृति मान ली है। अब तो मुझे भी लगता है कि मर्यादा तोड़ करके ही इनके ऊपर बोलना पड़ेगा। बिलो द बेल्ट बोल रहे हैं आप, बार बार इस बात को उठाते हैं कि एलओपी हैं, लेकिन बिलो द बेल्ट बयानबाजी उनकी होती है प्रधानमंत्री को लेकर के, बीजेपी देश को लेकर के ये देश के लिए शर्मसार करने की बात है। जो विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद पर हो और दुनिया में जाके अपने घर की शिकायत करे, छी छी छी, डूब के मर जाना चाहिए। हमें तो लगता है ये देश को अंतर कलह में डाल रहे हैं। हिंदू, सिख, मुस्लिम सबके बीच डिफरेंसेस पैदा करना और गृह युद्ध करवाना, शायद इनके ध्येय यही है। आपने तो एक परिवार को, एक व्यक्ति को इंडिया के साथ जोड़ दिया था। क्या कांग्रेस पार्टी आज भी उसका खंडन करती है? जो कांग्रेस पार्टी डाइवर्सिटी की बातें करती है, डाइवर्सिटी दिख रहा है। जब सिख नरसंहार हुआ, 4000 सिख मारे गए और आपके पिताजी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, ये डाइवर्सिटी का परिचय था। जब एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता केरल में बोलती है कि कास्टिंग काउच हो रहा है, उसको तुरंत निकाल दिया जाता है, ये डाइवर्सिटी का परिचय है। जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, इस प्रकार के बड़े दंगे होते हैं, ये डाइवर्सिटी का परिचय है। और आप संविधान की बात करते हैं तो बताइए कि आपके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 370 लागू करेंगे, मतलब कि देश में एक नहीं 2 संविधान होंगे। क्या आप संविधान के साथ है या 370 के साथ है? जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचला, जिन्होंने प्रियम्बल के साथ छेड़खानी की, जिन्होंने भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भारत रत्न देने में विलंब किया, जीते जी उनको चुनाव हराया, जिन्होंने केवल संविधान की शब्द नहीं बल्कि संविधान की आत्मा पर चोट करते हुए संविधान में जो प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की चित्र थी, उसको भी निकालने का महापाप किया, कम से कम वो संविधान की दुआई ना दे। मुझे लगता है कि ये तो ऐसे हो गया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। गांधी की मैं इस बहुत ही नफरत भरी एक स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है। गांधी परिवार के मन में हमारे प्रति कितनी नफरत है, लेकिन ना तो हमारी को दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकते। ऐसा सपना अब्दाली ने भी देखा था, औरंगजेब ने भी देखा था, जकरिया खान ने भी देखा था, कांग्रेस ने भी देखा और गोरों ने भी देखा, लेकिन कोई भी इसको साकार ना कर पाया। हम ऐसे सपने देखने वालों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बातें करें, सत्ता हासिल करने के लिए कम्युनिटी को बदनाम करें, एक कम्युनिटी को डिमीन करें, एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाएं, नफरत के बीज बोएं, और वो भी उस कम्युनिटी जिसके लिए उन्होंने, उनके और उनके परिवार और उनकी पार्टी ने खुद 1984 में कत्लेआम की कोशिश की हो, इस तरह से दस्तार हटाने की, ककार हटाने की कोशिश की हो, और फिर उन लोगों को सम्मानित भी किया हो जो जगदीश टाइटर, HKL भगत, सचिन कुमार जैसे लोग हैं। तो ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। और अमेरिका की धरती पे जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, उनसे सपोर्ट चाहते हैं। खबर पटियाला तो जीते कि पटियाला च केक पेस्ट्री दे नाल 1 दर्जन लोग बीमार हो गए ने, हस्पताल च उन्हां नूं दाखल करवाया गया। एक बेकरी तो आ केक पेस्ट्रीज मंगाईया गई से बीमार लोगों च ज्यादातर बच्चे दसे जा रहे हैं। घटना सामने आने ते जो सेहत विभाग है वो एक्शन नजर आ रहा है। बेकरी चो सामान दे सैंपल्स भी कलैक्ट जो ने वो कर ले गए। पटियाला च केक पेस्ट्री दे नाल 1 दर्जन लोग बीमार हो गए ने। केक पेस्ट्री खान दे नाल हस्पताल च उन्होंने दाखल करवाया गया है। एक बेकरी तो दरअसल आज केक पेस्ट्रीज ने आ मंगाईया गई सी। बीमार लोगों च ज्यादातर बच्चे दसते जा रहे हैं। तो सेहत विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तमाम सैंपल सेहत विभाग की टीम दे वालों कलैक्ट किए जा रहे हैं। हेठले पासे तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो, सेहत विभाग के मुलाजम नजर आ रहे हैं। आही ओ
ਥਾਂ ਹੈ, ਪੇਸਟਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਜਨ ਪਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ तमाम ਜੋ ਲੋਕ ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਕ 10 ਸਾਲਾ ਮਾਨਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।